नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉप 700 करंट अफेयर्स की जो मैंने सीरीज शुरू की है उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने राष्ट्र को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की थी? तो न्यूजीलैंड जो था इसने हाल ही में घोषणा की थी कि इसके द्वारा 2027 तक अपना जो राष्ट्र है इनका ये धूम्रपान मुक्त कर देंगे। तो न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीता था, फाइनल में तमिलनाडु को हरा कर। तो इंपॉर्टेंट है। कार्ल नेमहर, आप याद कर लीजिएगा, कार्ल यहाँ पे ऑस्ट्रिया है। कार्ल नेमहर किस देश के चांसलर बने हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? तो कार्ल नेमहर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया। इसके बाद किस देश ने हाल ही में आम जनता द्वारा लेदर कोट पहनने और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो आप याद कर लीजिएगा, यह देश आपका है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही में आम जनता के द्वारा लेदर कोट को पहनने और उसकी बिक्री पर जो है रोक लगा दी गई थी। तो उत्तर कोरिया आपका राइट आंसर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो आप याद कर लीजिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो हमारा है यह असम में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए जो है एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो असम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्ल नेहमर हैं ये आपके ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, यहाँ के चांसलर बनाए गए हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के तहत रामसर साइट की मान्यता दी गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का वह कौन सा आर्द्रभूमि थी जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि को आप याद कर लीजिएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद एक महीने बाद 2 फरवरी को इसका एक और स्थान था जिसका नाम था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 2 फरवरी 2022 को बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी आपका घोषित कर दिया गया था रामसर स्थल। तो इसके साथ ही यूपी जो था, उत्तर प्रदेश जो था, यह सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य बन गया था। टोटल आपके 10 रामसर स्थल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तथा ये सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला आपका राज्य भी है उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एकदम लेटेस्ट के दिसंबर में आपका बना था हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर स्थल, और फरवरी 2022 में आपका बना था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र आपका बाल कोष का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख बनाई गई हैं कैथरीन रसेल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेस्कॉम के द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है? तो यह जो केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र है लॉन्च किया गया आपका विशाखापट्टनम में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम में आपका केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है। हाल ही में संजय दत्त को किस राज्य के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो संजय दत्त को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आप याद कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश ने जो है संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था दिसंबर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हेरात ड्रोन खरीदा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत जो है हेरात ड्रोन किस देश से खरीद रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? भारत जो है हेरात ड्रोन खरीद रहा है आपका इजराइल से। किससे? तो इजराइल से हम खरीद रहे हैं हेरात ड्रोन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में महिला विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपसे आशा है कि पूछा जाए। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? हाल ही में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसके द्वारा महिलाओं के विवाह की जो उम्र है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर
21 वर्ष करने का फैसला किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 21 वर्ष करने का फैसला किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार होने की पुष्टि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, बिहार में, बिहार राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार होने की जो पुष्टि थी हाल ही में केंद्रीय हमारे जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बिहार राज्य। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम रुद्र है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भारत का पहला जो स्वदेशी सर्वर रुद्र है, इसको विकसित किया गया था आपका सीडैक के द्वारा। सीडैक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रगत संगणक विकास केंद्र, जिसको हम सीडैक के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम है रुद्र। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सूर्य प्रकाश की यह पुस्तक है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ए सूर्य प्रकाश की यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं अयाज मेनन। कौन है? तो अयाज मेनन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह एग्जाम के लिए हो सकता है। इसके बाद जो मैंने आपको बता दूं एक बार फिर से मैं आपको, जो मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई हुई थी, उसमें मैंने ये सभी टॉपिक जो पूरे डिटेल में कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको पूरे डिटेल में साल 2021 और 22 की पुस्तकों के बारे में जानना है, तो आप हमारा टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो उस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज को एक बात मैं कहता हूँ आपसे कि एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 11वें संस्करण का जो आयोजन था किन दो देशों के मध्य किया गया? तो एक्वेरिन नामक जो आपका सैन्य अभ्यास है, यह आपका होता है भारत और मालदीव के बीच। आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत और मालदीव के बीच यह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्वेरिन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पहला उप प्रबंध निदेशक यानी कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो IMF का पहला फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है गीता गोपीनाथ को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गीता गोपीनाथ को। राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बताइए कि यह किसका बर्थडे होता है जो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसका बर्थडे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था 2021 का? तो यह 10 दिसंबर को मनाया गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस 2021 10 दिसंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और किसने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जीता है? तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जीता गया निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा? तो निजामुद्दीन बस्ती समुदाय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो सुसान अर्नोल्ड को। किसको? तो सुसान अर्नोल्ड को जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह है, किसे वर्ष 2021 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पुरुष खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? तो 2021 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पुरुष खिलाड़ी आपके बने हैं विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन जो कि आपके डेनमार्क के रहने वाले हैं, डेनमार्क के रहने वाले हैं आपके विक्टर एक्सेल्सन, तथा ये 2021 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पुरुष खिलाड़ी नामित किए गए हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं महिलाओं में ताई जुंग इन को आप याद कर लीजिएगा, महिलाओं में ताई जुंग इन को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, तथा ताई जुंग इन जो है ताइवान की रहने वाली हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे असमान क्षेत्र कौन सा है?
तो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे असमान क्षेत्र आपका था मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी आपकी इस रीजन में, इस एरिया में देखने को मिली थी, जो है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आपको पता होगा हाल ही में हमारे जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। तो वे किस पद पर तैनात थे? तो ये थे आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जिसके बारे में आपको याद रखना है। किस शहर में 5 लाख AK 203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा? तो AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा आपका अमेठी में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत और रूस के द्वारा जो है ये राइफलें बनाई जाएंगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है अमेठी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो क्रिकेट मैच की आप याद कर लीजिएगा, क्रिकेट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी बन गया है एजाज पटेल। तथा यह जो एजाज पटेल है आपका भारत के खिलाफ इसने लिया था 10 विकेट। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और एजाज पटेल किस देश का खिलाड़ी है? तो एजाज पटेल आपका न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, तथा इसने भारत के खिलाफ यह 10 विकेट लिया था। तथा पहले खिलाड़ी कौन थे 10 विकेट लेने वाले? तो जिम लेकल थे, और दूसरे खिलाड़ी आपके थे अनिल कुंबले। योगी आदित्यनाथ, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर, द अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है शरद प्रधान और अतुल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो शरद प्रधान और अतुल चंद्र की यह पुस्तक है योगी आदित्यनाथ, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर, द अनटोल्ड स्टोरी। भारत का पहला सर्वे वेसल का नाम क्या है? तो भारत के पहले सर्वे वेसल का नाम है संध्यायक। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो संध्यायक है यह भारत का पहला सर्वे वेसल है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया? GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया संधायक का। तथा यह जो संधायक है यह भारत का पहला सर्वे वेसल है। मैत्री दिवस भारत और किस देश के बीच मनाया गया हाल ही में? आपको बताना है। तो हाल ही में मैत्री दिवस मनाया गया था भारत और बांग्लादेश के मध्य। आप इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैत्री दिवस आपका बांग्लादेश होगा, ना कि श्रीलंका होगा। यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है हाल ही में मनाया गया था मैत्री दिवस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश, इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो आपका मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के मध्य मनाया गया था हाल ही में मैत्री दिवस। तो बांग्लादेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो असीम पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है आपका असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, असीम पोर्टल आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और मैत्री दिवस मनाया गया भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय को असम राज्य सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम गौरव प्रदान करने की घोषणा की थी? तो रतन टाटा को दिया जाएगा असम गौरव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो रतन टाटा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपका गोरखपुर वाला है, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा राजनीति में महिलाओं के लिए किस अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सी इज अ चेंज मेकर, सी इज ए चेंज मेकर, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई। क्यों की गई? तो महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में जो है सी इज अ चेंज मेकर नामक कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में की गई, स्पेशली यह महिलाओं के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में जारी RBI के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र आपका बन गया है गुजरात। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गुजरात जो है देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है। द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक के लेखक कौन है?
तो द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम चिंतामणि। कौन है? तो गौतम चिंतामणि जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश ने डेविस कप 2021 जीता था? तो 2021 का जो डेविस कप है यह जीता गया रूस के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, रूस के द्वारा इसको जीता गया था। डेविस कप का संबंध आपका टेनिस से होता है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2022 से अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को बदलकर 4.5 दिन करने की घोषणा की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है अब यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से सप्ताह में केवल 4.5 दिन ही काम किए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई थी यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण को, इनको फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया था। निर्मला सीतारमण आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना की शुरुआत की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना की शुरुआत की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। दिसंबर 2021 में FSSAI द्वारा स्वच्छ और ताजे फल और सब्जी बाजार के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला बाजार कौन बना था? तो इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट जो आपका नई दिल्ली का है, इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट नई दिल्ली, यह FSSAI के द्वारा स्वच्छ और ताजे फल और सब्जी बाजार के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला बाजार बना था। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा अटल वायु अभ्युदय योजना नाम से एक अम्ब्रेला योजना लागू की गई है? तो यह मंत्रालय आपका है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसी के द्वारा जो है अटल वायु अभ्युदय योजना नामक एक अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हमारे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह जो आपका दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है वास्तुकला के लिए, रॉयल गोल्ड मेडल, यह दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा, तथा यह 2022 का खिताब दिया गया बालकृष्ण दोषी को। किसको? तो बालकृष्ण दोषी को दुनिया का सर्वोच्च वास्तुकला का जो पुरस्कार है, सम्मान है, रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया था। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण दोषी। हाल ही में किस कंपनी के साथ इसरो ने नाविक जो आपका मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता किया गया है? तो नाविक के मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास के लिए समझौता हाल ही में इसरो ने किया था ओप्पो मोबाइल कंपनी के साथ। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ओप्पो जो मोबाइल कंपनी है इसी के साथ इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ओप्पो के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में किसे जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है हाल ही में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। आप इसे याद कर लीजिएगा, हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने ऑब्जर्वर स्टेटस, यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस यानी कि पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एशियाई पैरा खेल 2021 का जो आयोजन किया गया रिफा सिटी, बहरीन की एक रिफा सिटी है, यहीं पे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा रिफा सिटी जो कि बहरीन की है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका एशियाई युवा पैरा खेल 2021 हुए थे आपके बहरीन के रिफा सिटी में, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने टोटल जो है आपके 41 पदक इसमें जीते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना। और इस आपके एशियाई युवा पैरा खेल में प्रथम स्थान पे था ईरान और भारत 5वां स्थान पे था। भारत ने टोटल 41 मेडल अपने नाम किए थे। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का जो उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
और केरल में, आप इसे याद कर लीजिएगा, केरल में जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा इसको जीता था मणिपुर ने, इस प्रतियोगिता को मणिपुर ने जीता था। तथा यह जो प्रतियोगिता आपकी है यह केरल में आयोजित की गई। किस राज्य में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो त्रिपुरा के सबरूम में, आप याद कर लीजिएगा, त्रिपुरा के सबरूम में एक बौद्ध विश्वविद्यालय यानी कि बुद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो ईएमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह 5 ड्रोन स्कूल स्थापित करेगी। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता। ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं तथा इनके द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब अपने नाम किया गया। तो मैक्स वर्स्टापन, नीदरलैंड, इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर था? तो महाराष्ट्र जो है इसमें शीर्ष पर था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में आपका प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र राज्य था। वह भारतीय संस्थान जिसके द्वारा विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे इस कृत्रिम हृदय की बात हो रही है। तो विश्व का सर्वाधिक उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाएगा आईआईटी कानपुर, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। आईआईटी जो हमारा कानपुर है यह विश्व का सबसे उत्कृष्ट हृदय बनाएगा, सबसे उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो लखनऊ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की जो आधारशिला है वह रखी गई थी लखनऊ में। भारतीय रेलवे के द्वारा जो गार्ड का नया पदनाम क्या कर दिया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, अब जो भारतीय रेलवे के द्वारा गार्ड है ये कहे जाएंगे ट्रेन मैनेजर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ट्रेन मैनेजर। 2021 में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो 2021 टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था एलन मस्क को। किसको? तो एलन मस्क को जो है 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन तो कर ही लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, और किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला हाल ही में रखी गई थी? तो मां उमिया धाम विकास परियोजना की जो आधारशिला हाल ही में रखी गई थी गुजरात में, किसने रखी थी? तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्हीं के द्वारा यह आधारशिला रखी गई थी गुजरात में। तो मां उमिया धाम कहाँ पर है यह आपसे पूछा जा सकता है। तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा। राज कपूर मास्टर्स एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल रवैल हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो राहुल रवैल हैं ये राज कपूर मास्टर्स एट वर्क पुस्तक के लेखक हैं। किस संस्था के द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो हाल ही में जो हेल्थ इंडेक्स है, जो आपका स्वास्थ्य सूचकांक है, यह प्रकाशित किया गया था, जारी किया गया था आपका नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो सूर्य के कोरोना को छूने वाला पहला अंतरिक्ष यान आपका कौन बन गया है? तो यह आपका हो जाएगा सोलर पार्कर सोलर प्रोब। यह जो है आपका पहला अंतरिक्ष यान बन गया इतिहास में जिसके द्वारा जो है सूर्य के कोरोना को छुआ गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सोलर पार्कर प्रोब, सॉरी यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में गृह मंत्रालय, हाल में जो हमारा गृह मंत्रालय है इसके द्वारा किस शहर में एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो हैदराबाद में जो है गृह मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 261वां, आइए देख लेते हैं क्या है। तो गांधी टोपी गवर्नर, इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है गांधी टोपी गवर्नर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस शहर में भारतीय अखिल मेयर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन, और इसकी थीम थी नया शहरी भारत। क्या इसकी थीम रखी गई थी? तो नया शहरी भारत इसकी थीम रखी गई थी।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य आपका बना है मिस्र। तो मिस्र जो है एकदम नवीनतम इसमें शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नागालैंड में अफस्पा हटाने की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो विवेक जोशी जो थे ये उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तथा यह जो समिति थी आपकी बनाई गई थी कि नागालैंड से अफस्पा हटाया जाए या ना हटाया जाए, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे आपके विवेक जोशी। हाल ही में आयोजित लोल रंग महोत्सव 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लोल रंग महोत्सव 2021 का जो आयोजन किया गया था आपका जयपुर में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 2021 से लेकर 2026 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कितना व्यय किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर आपका व्यय किया जाएगा 93,068 करोड़ रुपए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2021 से 2026 की अवधि की यहाँ पे बात हो रही है। हाल ही में किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता के दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आपको उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है जहां पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है। तो कल्पना चावला केंद्र की स्थापना हाल ही में की गई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। हाल ही में भूटान के द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नगदग पेलजी खोरलो, यह किसे प्रदान किया गया था? तो भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह दिया गया था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में 50 साल के बाद ढाका के ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन कहां पर किसके द्वारा किया गया था? तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के द्वारा जो है 50 साल के बाद ढाका के ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यह किया गया। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आप याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड का जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है यहीं पे बनाया जाएगा मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहाँ से रखी गई थी? तो गंगा एक्सप्रेस वे की जो आधारशिला है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने रखी थी शाहजहांपुर से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शाहजहांपुर से जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई थी, तथा यह जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे है यह मेरठ से प्रयागराज तक रहेगा, तथा इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। पिछले वीडियो में मैंने हम भारत मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं उनको पूरी डिटेल में मैंने कवर किया हुआ था। तो अगर आपने इसका करंट अफेयर्स का सेकेंड वाला पार्ट नहीं देखा तो उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सभी जो एक्सप्रेस वे हैं उनको पूरी डिटेल में मैंने कवर करवाया हुआ है। इसके बाद अगला है, हाल ही में सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो सहाय योजना को शुरू किया गया हाल ही में झारखंड की सरकार के द्वारा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। 2021 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। किसको? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2021 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। तो सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन से देश थे? तो जापान और सिंगापुर, ये दोनों संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर थे, यानी कि इन दो देशों का जो आपका पासपोर्ट है दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपका जापान और सिंगापुर दोनों का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की रैंक इसमें क्या थी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, आपको बताना है। किस राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई? तो हरियाणा में जो है खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य सरकार ने मालाबार ट्री निम्फ को राज्य तितली घोषित किया है? तो मालाबार ट्री निम्फ को जो है आपका घोषित किया गया राज्य तितली किस राज्य के द्वारा? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर गोवा। गोवा के द्वारा जो है हाल ही में मालाबार ट्री निम्फ को जो है राज्य तितली हाल ही में घोषित किया गया था। अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इनका नाम था सिंधु ताई सपकाल। इनको जो है हम अनाथों की माँ के नाम से जानते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। किस शहर में एक उन्नत
जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो एक उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा कहाँ पर? तो ग्वालियर में। ग्वालियर में एक उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो विनय कुमार त्रिपाठी को। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की यात्रा में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति का क्या नाम है? तो इंदु मल्होत्रा समिति। आप याद कर लीजिएगा, इंदु मल्होत्रा समिति को गठित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जानने के लिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हो गई थी। इसी की जांच के लिए यह समिति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक और समिति बनाई गई है आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा। तो उस समिति का नाम बताना है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है जो गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी इसी पंजाब यात्रा में हुई सुरक्षा की चूक की जांच के लिए। किसके द्वारा, मतलब किसने पैरालंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिला पदार्पण सम्मान जीता था? तो किसने पैरालंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो थी, इन्होंने पैरालंपिक पुरस्कारों में, पैरालंपिक खेलों की जगह यहाँ पे पुरस्कारों होगा ना, पुरस्कारों। तो पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता आपकी अवनी लखेरा ने। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अवनी लखेरा ने पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान अपने नाम किया था। तो अवनी लखेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन। तथा वहीं 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका हरियाणा के में होगा। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, 2021 का ही 2022 में आयोजित किया जाए, क्योंकि 2021 में कोरोना के चलते खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नहीं किया गया था। तो अब 2021 वाले आपके 2022 में होंगे हरियाणा में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और 2023 का प्रस्तावित आपका है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके द्वारा फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती गई थी? तो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती गई थी मैग्नस कार्लसन के द्वारा। मैग्नस कार्लसन ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा एक बार फिर से, यहाँ पे खेलों की जगह क्या हो जाएगा? पुरस्कारों हो जाएगा, पुरस्कारों। तो पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया अवनी लखेरा को। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो आलिया भट्ट को जो है पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। आलिया भट्ट आपका राइट आंसर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक शिक्षक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? टीचर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी आपकी नई दिल्ली में। आप इसे याद कर लीजिएगा, शिक्षक विश्वविद्यालय आपका नई दिल्ली में बनाया जाएगा। हाल ही में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपका भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया था हाल ही में हैदराबाद में। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान नामक योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है। तो IM शक्ति उड़ान इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, IM शक्ति उड़ान इस योजना को शुरू किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इसके लिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र जिसका नाम मेडटेक है, इसका उद्घाटन किया गया था हाल ही में लखनऊ में। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, लखनऊ में। तथा IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत हाल ही में की गई थी राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की थी? तो पिंक फोर्स की शुरुआत हाल ही में की गई थी गोवा के द्वारा। तब इसे याद कर लीजिएगा, गोवा के द्वारा। और किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता था? तो भारत ने श्रीलंका को हराकर जो है अंडर 19 एशिया कप जीत लिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, श्रीलंका को हराकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो BWF की जो विश्व चैंपियनशिप है इसमें रजत पदक जीतने वाले आपके पहले भारतीय बने थे किदाम्बी श्रीकांत। नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए है।
हाल ही में मिशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है मिशन अमानत की हाल ही में शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था आपका उत्तर प्रदेश को। आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 वितरित किए गए थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था, प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को राज्य महोत्सव घोषित किया है? तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है आपका घोषित किया गया राज्य महोत्सव पंजाब की सरकार के द्वारा। तब इसे याद कर लीजिएगा, पंजाब की सरकार के द्वारा हाल ही में भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य महोत्सव हाल ही में घोषित किया गया पंजाब की सरकार के द्वारा। कौन सी कंपनी जो है निकल की एकमात्र उत्पादक बन गई है भारत की? तो वेदांता जो कंपनी है निकल की एकमात्र उत्पादक बन गई है भारत में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वेदांता। किस राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में सभी रैंकों में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया? तो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वह पुलिस विभाग में सभी रैंकों में ट्रांसजेंडरों को 1% का आरक्षण देगी। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा यह स्टेप उठाया गया है। और किस संस्थान के द्वारा भारत में वर्नाकुल यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, किस संस्थान के द्वारा भारत में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की जो शुरुआत है कि नीति आयोग के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीति आयोग। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं इनके द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की जो आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो हमारे जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं इनके द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की जो आधारशिला रखी गई थी हैदराबाद में। कहाँ पर? तो हैदराबाद में इस हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पार्ट 3 जो था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगेन हमने 100 बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।